स्टेट बैंक ने एक बार फिर से घर बैठे अकाउंट खोलने की सुविधा शुरू कर दी है। इस फैसिलिटी का नाम है SBI इंस्टा अकाउंट। आप अपने मोबाइल से इस अकाउंट को खोल सकते हैं। अकाउंट तुरंत खुल जाएगा और आपको अकाउंट नंबर भी अलॉट हो जाएगा। यहाँ तक कि आप तुरंत ही इससे ट्रांजैक्शन भी शुरू कर सकेंगे। स्टेट बैंक एक हफ्ते के अंदर आपके घर पर इसका डेबिट कार्ड भी भेज देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सविता मिश्रा आज आपको ऑनलाइन SBI अकाउंट खोलने का तरीका बताऊंगी। साथ ही मैं आपको इस ऑनलाइन अकाउंट से जुड़े कुछ खास रूल्स के बारे में भी बताऊंगी। लेकिन इससे पहले देखते हैं कि अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस क्या है। अकाउंट खोलने के लिए आपको अपने मोबाइल पर SBI योनो ऐप डाउनलोड करना होगा। आप सिर्फ योनो ऐप के ज़रिए ही इस अकाउंट को खोल सकते हैं। पहली बार योनो एप्लीकेशन ओपन करने पर आपको कुछ परमिशन देनी होगी। उसके बाद आप न्यू टू SBI पर टैप कीजिए। इसके बाद आपके सामने दो तरह के अकाउंट ओपनिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, डिजिटल सेविंग अकाउंट और इंस्टा सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट के लिए आपको कोई कागजात तो नहीं जमा करना होगा, लेकिन ब्रांच जाकर अपने फिंगरप्रिंट को स्कैन कराना होगा, जबकि इंस्टा सेविंग अकाउंट में तुरंत अकाउंट खुल जाएगा। इंस्टा सेविंग अकाउंट तुरंत खुल जाता है, लेकिन इसमें पैसा जमा करने की लिमिट होती है। लिमिट्स के बारे में हम आगे आपको बताएंगे। तो आप इंस्टा सेविंग अकाउंट के नीचे दिए बटन अप्लाई नाउ पर टैप कर दें। इसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन दिखेंगे, अप्लाई नाउ और रिज्यूम। दूसरा वाला ऑप्शन तब काम आएगा जब आप बीच में एप्लीकेशन प्रोसेस छोड़ देते हैं और दोबारा वहीं से शुरू करना चाहते हैं। तो अप्लाई नाउ पर टैप करने पर आपको अगले पेज में इस अकाउंट के बारे में कुछ और जानकारी दी जाएगी। साथ ही कहा जाएगा कि आप अपना आधार और पैन नंबर तैयार रखें। तो दोस्तों, अकाउंट खोलने के लिए आपके पास ये दोनों नंबर ज़रूर होने चाहिए। आपको इस अकाउंट ओपनिंग की कुछ शर्तों को एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर टैप करना है। इसके बाद आपसे मोबाइल नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। यहाँ पर आप वही मोबाइल नंबर डालिए जो आपके आधार में रजिस्टर्ड हो। आपके पास वो मोबाइल नंबर होना भी चाहिए, क्योंकि OTP उसी नंबर पर आएगा। तो जैसे ही आप सबमिट पर टैप करेंगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को एंटर करके एक बार फिर सबमिट कर दीजिए। इसके साथ ही आपको योनो एप्लीकेशन के लिए एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड बनाने के वही नियम है कि पासवर्ड में स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, डिजिट और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ होना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन और उनके आंसर भी लिखने होंगे। जब कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाएंगे तो इन्हीं क्वेश्चन आंसर का यूज़ करके नया पासवर्ड बना लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर टैप करें। अब आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आप 15 दिन के अंदर अपना एप्लीकेशन पूरा कर लें, नहीं तो फिर से आपको नए सिरे से एप्लीकेशन देना होगा। वैसे आप ये प्रोसेस 15 मिनट में भी पूरा कर सकते हैं। अब आपके सामने एक बार फिर कुछ शर्तें दी गई हैं, इन्हें एक्सेप्ट करके नेक्स्ट पर टैप कीजिए। अब आपको अपना आधार नंबर सिस्टम को प्रोवाइड करना है। पहले ऑप्शन में आप चाहें तो अपने आधार के QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। स्कैन करने से योनो ऐप खुद ब खुद आपका आधार नंबर रीड कर लेगा, या फिर आप चाहें तो खुद ही आधार नंबर इंटर कर दीजिए। लेकिन अगर आप अपने आधार नंबर की प्राइवेसी को लेकर चिंतित हैं तो आप आधार की वर्चुअल ID भी डाल सकते हैं। वर्चुअल ID के लिए आप UIDAI की साइट पर जा सकते हैं। ध्यान रखिए, आपके आधार पे जो एड्रेस होगा वही एड्रेस आपके खाते में भी दर्ज हो जाएगा। आप किसी दूसरे एड्रेस पर खाता नहीं खुलवा सकते हैं। हाँ, तो आधार नंबर सबमिट करने पर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। इस OTP के डालने पर यह प्रूव हो जाएगा कि आपके पास आधार नंबर में रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर है। अगले पेज में आपको अपने बारे में बताना होगा, जैसे अपना प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री ऑफ बर्थ, सिटीजनशिप और नेशनलिटी। इसके बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। वैसे तो सिस्टम खुद आपके आधार डेटा से एड्रेस ले लेता है, लेकिन फिर भी आपको कुछ जानकारी देनी होगी। जैसे आपको अपना स्टेट चूज़ करना होगा, अपना ज़िला बताना होगा और अपने गांव या मोहल्ले का नाम भी चूज़ करना होगा।
ये सब कुछ आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट में मिल जाएगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट पर टैप करेंगे तो आपको पैन नंबर डालने के लिए कहा जाएगा। पैन नंबर डालने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे तो आपकी फ़ोटो सामने आ जाएगी। ये वही फ़ोटो होगी जो आधार में होगी। उसे वेरीफाई करके एक बार फिर से नेक्स्ट कीजिए। इसके बाद आपको अपनी एजुकेशन की डिटेल भी देनी होगी। इसके बाद ये भी बताना है कि आप शादीशुदा हैं या नहीं। इसके बाद अगले पेज में आपको अपने पिता का नाम भरना है। उसके अलावा अपनी माँ का भी नाम डालना है। आखिर में आपको अपने पति या पत्नी का भी नाम देना है। अगले पेज में आपको चूज़ करना है कि आपकी सालाना कमाई क्या है। इसके बाद आपको ये बताना है कि आप क्या काम करते हैं। इसके बाद आपको अकाउंट के नॉमिनी के बारे में भी बताना होगा। आप चाहें तो नॉमिनी का आधार कार्ड स्कैन करके भी उसकी डिटेल भर सकते हैं, या फिर आप खुद नॉमिनी का नाम, उससे रिलेशन, उम्र और एड्रेस वगैरह भी भर दीजिए। अगर नॉमिनी का एड्रेस वही है जो आपका है तो आप एड्रेस भरने के बजाय ऊपर के बॉक्स में क्लिक कर दीजिए। अब नेक्स्ट करेंगे तो आपको स्टेट बैंक की ब्रांच चूज़ करनी है। दरअसल ब्रांच इसलिए चूज़ करना है क्योंकि आपका खाता किसी न किसी ब्रांच से अटैच होगा, वही आपका बेस ब्रांच होगा। मतलब अपने KYC या किसी दूसरे काम के लिए आपको उसी ब्रांच में जाना होगा। ब्रांच चूज़ करने के लिए आप उस ब्रांच की लोकेलिटी का नाम डालेंगे तो नीचे उस लोकेलिटी वाली सभी ब्रांच की लिस्ट आ जाएगी। अब आप ब्रांच को चुन लीजिए। अब एक बार फिर आपके सामने टर्म एंड कंडीशन आ जाएगी। नेक्स्ट करने पर एक बार फिर आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजी जाएगी। उस OTP को यहाँ पर डाल दीजिए। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपसे वो नाम लिखने के लिए कहा जाएगा जो आप अपने डेबिट कार्ड पर चाहते हैं। ये डेबिट कार्ड आपके पास 15 दिन के अंदर भेज दिया जाएगा। इसके बाद जब आप नेक्स्ट करेंगे तो आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आपके सामने ही अकाउंट नंबर भी दिखेगा। इसके अलावा CIF नंबर और ब्रांच कोड भी दिखाई देगा। बेहतर होगा कि आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन का एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि आपको 1 साल के अंदर अपनी ब्रांच में जाकर फुल KYC करवाना होगा। वहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल भी देनी होगी। इस बीच आपके पास SMS भी आएगा जिसमें एक टेम्परेरी यूज़र ID लिखा होगा। आप इसी ID का यूज़ करके अपनी इंटरनेट बैंकिंग शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आप ब्राउज़र खोलकर online sbi.com पर जाइए, लॉगिन पर टैप कीजिए और फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पर भी टैप कीजिए। अगले पेज में नीचे न्यू यूज़र का लिंक मिल जाएगा, उस पर भी टैप कीजिए। अब आपको ड्रॉप डाउन से एक्टिवेशन ऑफ यूज़र नेम चूज़ करना है। अब आपको अपना टेम्परेरी यूज़र ID डालना है। ये आपके पास SMS के ज़रिए भेज दिया जाएगा। इसके साथ ही आपको अपना CIF नंबर भी डालना है। आपने जो स्क्रीनशॉट लिया था उसमें ये नंबर होगा। इसके बाद आपको अपना डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा भरना है। सबमिट पर टैप करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल पर सेंड किया जाएगा। इस OTP को आप यहाँ पर डालकर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगले पेज में आपको अपनी मर्ज़ी का यूज़र नेम डालना है। आप इसे कुछ भी रख सकते हैं, बस ये देखना होगा कि पहले से किसी ने वो यूज़र नेम ना लिया हो। इसके बाद आपको अपना नया पासवर्ड 2 बार डालकर कंफर्म कर देना है। अब सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन का मैसेज आ जाएगा। लीजिए, आपका इंटरनेट बैंकिंग भी चालू हो गया। अब आप अपने यूज़र नेम और पासवर्ड का यूज़ करके online sbi.com से नेट बैंकिंग की फैसिलिटी का फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने योनो ऐप पर भी इसी यूज़र नेम और पासवर्ड को डालकर लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए आपको योनो ऐप पर एग्जिस्टिंग कस्टमर का ऑप्शन चुनना होगा। इसके बाद आप लॉगिन यूजिंग इंटरनेट बैंकिंग ID वाले ऑप्शन को चुन लीजिए। अब आपसे पूछा जाएगा कि आपके पास SBI इंटरनेट बैंकिंग ID है या नहीं। आप यस पर टैप कर दीजिए क्योंकि हमने अभी अभी इस ID को बनाया है। अब आपको इसी यूज़र ID और पासवर्ड को डालना होगा।
सबमिट करने के बाद आपको फिर से एक बार एम पिन के लिए कंसेंट देनी होगी। इसे पढ़कर आप चेक बॉक्स पर टिक कर दें और नेक्स्ट पर टैप करें। इसके बाद आपको एम पिन सेट करना होगा। ये 6 डिजिट का नंबर होता है जिसे आप अपनी मर्जी से भर सकते हैं। एम पिन सेट करने का फ़ायदा ये है कि अगली बार जब भी आप योनो पर लॉगिन करेंगे तो आपको यूज़र आईडी और पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि एम पिन के जरिए आसानी से आप लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने के बाद आपके SBI अकाउंट का डैशबोर्ड सामने होगा। आप इसमें से नॉर्मल अकाउंट की तरह तमाम सर्विसेज का यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें तुरंत पैसा डाल सकते हैं और किसी को पैसे भेज भी सकते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि SBI इंस्टा अकाउंट की लिमिटेशन क्या है। सबसे पहली बात तो ये है कि आप जब तक ब्रांच जाकर इस अकाउंट का फुल KYC नहीं करवा लेते हैं तब तक इस अकाउंट में आप 1 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं जमा कर सकते हैं। इतना ही नहीं, साल भर में कुल क्रेडिट भी 2 लाख रुपए से ज़्यादा नहीं हो सकता है। SBI का इंस्टा अकाउंट सिंगल अकाउंट ही खुलेगा, इसमें जॉइंट अकाउंट की सुविधा नहीं है। अगर आपके पास पहले से SBI में कोई सेविंग अकाउंट है तो फिर आप इंस्टा बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।